बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. Cosmic event of Mahaparinirvana, but at the same time he is leaving behind the legacy in terms of ring remains. जिन्होंने बुद्ध came at a time when India बुद्ध का महापरिनिर्वाण होगा कि वो स्वयं कहते हैं कि मैं चाहूं तो अनंत काल तक जी सकता हूं. रेलिक्स थे, उनको कलेक्ट करके एक जार में कुशीनगर के लोगों ने रखा. बुद्ध अपने समय के क्रांतिकारी थे और उनकी क्रांति इतनी बड़ी थी कि आज भी वो मनुष्यता को राजमहल की संपूर्ण सुख सुविधा के बीच जब जीवन का यह कष्टकर स्वरूप राजकुमार सिद्धार्थ के सामने नहीं आया था, तब भी उनमें एक तत्व सर्वाधिक था, जिज्ञासा का. यहीं पर बालक सिद्धार्थ के बुद्ध बनने का बीज पड़ चुका था. एक आगामी क्रांति की मौन शुरुआत हो चुकी थी. बुद्ध गया में जो जिंदगी नहीं, मृत्यु के संस्कार पिंडदान के शहर के रूप में मशहूर था. तो इस गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध निर्वाण या ज्ञान पाते हैं. इसी कारण वो स्थान बोध गया कहलाता है. वहां से वो काशी के पास सारनाथ पहुंचे और जहां उन्होंने अपनी पहली शिक्षा दी और धम्म की स्थापना करी. बुद्ध के जाने के बाद जो व्यापक रिक्तता या खालीपन पैदा हुआ, उनके फॉलोअरों ने उसे उनके रेलिक्स यानी अवशेषों से भरा. तरह के अवशेष मिलते हैं. पहला शारीरिक यानी बॉडीली रेलिक्स. इसमें बुद्ध के शरीर की राख या उनके बचे हुए अंग आते हैं. दूसरा पारिभौगिक यानी कॉन्टैक्ट रेलिक्स. और तीसरा उद्देश्यक या धम्म रेलिक्स. बात तब की है जब बुद्ध 80 साल के हो चुके थे. मैं आपका उपस्थाक बनूंगा. सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा नहीं होता है जिसका नाम है आनंद. हमने आनंद की ओर देखा तो आनंद खड़े हुए कि मैं भगवान का उपस्थाक बन सकता हूं, आप अपने भोजन में से मुझे भोजन नहीं देंगे. तो कितनी सुंदर कथा है कि एक चचेरा भाई अपने भाई का उपस्थाक रहता है. बुद्ध की जीवन यात्रा का फलक गंगा की मध्य और निचली घाटी के इलाकों से होते हुए मिथिला और नेपाल की तराई तक फैला हुआ था. वे लगातार घूमते हुए ज्ञान बांटा करते थे, सिवाय चातुर्मास या वर्षा ऋतु के, जिसे बुद्ध का वर्षावास कहा जाता था. वैशाली की बाहरी सीमा पर बसे बेलुआ गांव का वर्षावास बुद्ध की अंतिम यात्रा का प्रस्थान बिंदु साबित होता है. बुद्ध बीमार पड़ गए. उनके शिष्यों ने काल की इस कुंडी की ध्वनि नहीं सुनी. बुद्ध मुस्कुराए, अपनी संकल्प शक्ति से अपने को स्वस्थ किया और अगले पड़ाव चपाल चैत्य पहुंच गए. बुद्ध समझ गए थे कि महापरिनिर्वाण की घोषणा का सही समय आ गया था. उन्होंने अपने अभिन्न शिष्य आनंद को याद किया. आनंद बुद्ध के साथ 2.5 दशक से है. तो बुद्ध ने आनंद को बुलाया. यहाँ प्रश्न ये उठता है कि बुद्ध ने आनंद से ये बात क्यों कही. भगवान का यहाँ तात्पर्य धम्म से है कि हम अक्सर व्यक्तियों को स्वीकार करते हैं, उनके विचारों को छोड़ देते हैं. यहाँ तथागत ने स्पष्ट कर दिया है कि बुद्ध से बड़ा बुद्ध का विचार है, धम्म है. तो जिस अनंत काल तक की बात हो रही है वह धम्म के संदर्भ में हो रही है. आनंद did not say anything. आनंद की तंत्रा नहीं टूटती है. बुद्ध अपनी गुफा में साधनारत हो जाते हैं. उन्हें महापरिनिर्वाण का निर्णय लेना है, लेकिन उन्हें इस जगत की भी चिंता करनी है. साधना के बीच महापरिनिर्वाण के हाँ ना का तर्क वितर्क चल रहा है और यहाँ आता है बुद्ध का बहुत पुराना साथी मारा. बुद्ध को निर्वाण पाने से पहले भी भटका रहा था,
पर बुद्ध मारा पर विजय पाते हैं और निर्वाण प्राप्त करते हैं। अब मारा को पता है कि वो बुद्ध पर विजय तो पा नहीं सकते। मारा यहाँ दूसरा रास्ता अपनाता है, विनती का। that before leaving this world, I should give my last deshana, last blessings to them. He ultimately said to Mara that, okay, don't worry, within 3 months, I will be accepting Mahaparinirvana. मारा खुश था, उसने बुद्ध को महापरिनिर्वाण के लिए राजी कर लिया था और इसकी आनंद के सामने निर्णय ले चुके थे। चपाल चैत्य में अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा कर बुद्ध अपने भिक्षुओं की टोली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वे एक पल के लिए वैशाली को पलट कर निहारते हैं और फिर आनंद से कहते हैं, हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं आनंद, पश्चिम जिधर सूर्य अस्त होता है। वैशाली को मैं अब कभी नहीं देख पाऊंगा। शहर बुद्ध की इस अंतिम यात्रा में उनके पीछे चल पड़ा। लोगों की इस विशाल हुजूम के साथ चलना संभव तो नहीं था। बुद्ध लोगों को लौटने के लिए कहते हैं, पर लोग उनके महापरिनिर्वाण की बात से इतने दुखी हैं कि वे लौटने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में बुद्ध उन्हें अपनी एक निशानी देते हैं, अपना। जहां पर यह घटना हुई थी, और ये स्तूप कोई छोटा मोटा मामूली स्तूप नहीं है। ये अब तक मिले दुनिया भर के तमाम स्तूपों में सबसे विशाल स्तूपों में से एक है। तो ऐसी तपस्या, ऐसा अवेयरनेस कि वो पात्र कभी उनके हाथ से गिरा नहीं। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली से विदा ले चुके हैं। कुछ हफ्ते में वे हंतगांव, हथीगाम, भोगनगर, भंगाम होते हुए पावा पहुंचते हैं और वहां एक आम के बगीचे में उनका डेरा डाला जाता है। पावा मल्ल राजाओं की दूसरी राजधानी थी। वहां चुंड नाम के उनके जाने माने भक्त का वास था। चुंड धातु के व्यापारी थे। दूसरे दिन जब बुद्ध वहाँ पे जब जाते हैं आमंत्रण के लिए, तो देखते हैं कि नाना प्रकार के पकवान बने हुए हैं जो उनको परोसे गए हैं। उसमें एक वो 3 महीना अगले दिन ही पूरा होने वाला था। Madhyapa from him, Gautam Buddha take a small portion, but immediately Bhagavan Buddha could realize that this is a thing. बताते हैं कि हे चुंड, तुम अब भी मुझे उतने ही प्रिय हो जितना पहले थे, बल्कि अब पहले से ज्यादा प्रिय हो। जो भी हुआ तुम तो उसके निमित्त मात्र थे, उसमें तुम्हारा दोष नहीं। सुजाता, जिसका भोजन करके मुझे सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। हमारा एक ऐसा फोर्स है जो बुद्ध को डेविएट कर रहा है। चुंड एक ऐसे एजेंट है जिन्होंने वो खाना परोसा जिससे उनकी तबीयत खराब हुई। आनंद एक ऐसे एजेंट है जिन्होंने उनके प्रॉम्प्ट को, उनकी बात को समझा नहीं। बुद्ध अपनी पीड़ा पर अपनी मुस्कान का आवरण डालते हैं और आनंद से कुशीनारा की ओर चलने को कहते हैं। उनका कारवां ककुप्था नदी को पार करने वाला है। वे अपनी टोली को विश्राम के लिए कहते हैं, पर क्या बुद्ध अपनी पीड़ा के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या बात कुछ और है? और ठीक शिष्यों के समूह में दुख की लहर फैल गई, लेकिन जो तय है दुख उसे टाल नहीं सकता, ना यात्रा को, ना महापरिनिर्वाण को। बुद्ध का कारवां हिरण्यवती नदी को पार कर तब के कुशीनारा और अभी के कुशीनगर के साल वृक्षों के उपवन में पहुंचता है, जहां 2 साल वृक्षों के बीच उनकी शैया लगाई जाती है। पूरा शहर आधी रात को साल वृक्ष के उस वन में जमा हो गया। बुद्ध लेटे हुए हैं, उनका सिर उत्तर की तरफ है और मुख पूरब की तरफ। एक हाथ सिर के नीचे है, जैसे थका हुआ सिंह लेटा हो।
आनंद उनसे पूछते हैं कि उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके देह का क्या किया जाए, उनका आखिरी अनुष्ठान कैसे किया जाए। वो भी लकड़ी की तेल से भरी हुई द्रोणी में रखा गया की प्रतीक्षा है, और वो है महाकश्यप, जो उस समय कुशिनारा में नहीं है, वे कहीं और है। जाए फिर 500 कपास के वस्त्रों के तहों में लपेट के रखा जाए। बुद्ध जैसे ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, एक भूचाल आता है। कुछ देर बाद जब धरती थमती है, तब साल के वे वृक्ष फूलों से भर जाते हैं और वे फूल भगवान बुद्ध की पार्थिव देह को ढक लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह मौसम साल वृक्ष में फूल आने का था ही नहीं। षोडश यानी 16 महाजनपद थे, उनमें से ज्यादातर बुद्ध को मानने वाले थे। वे सब वहां पहुंच जाते हैं। When news started to spread, people wanted to come and venerate the body of the Buddha before it goes through the process of the final cremation. मल्लों द्वारा जब बुद्ध की चिता को अग्नि देने के सभी प्रयास विफल हुए, 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ बुद्ध के अंतिम दर्शन को आ रहे हैं। अंत में जब महाकश्यप और 500 भिक्षुओं की टोली वहां पहुंचती है, वे बुद्ध के बताए हुए तरीके से उनकी आखिरी रस्में करते हैं। महाकश्यप चिता को अग्नि देने के लिए मशाल लेते हैं, पर ये क्या? उनके जलाने से पहले बुद्ध की चिता खुद प्रज्वलित हो गई। ये अग्नि सामान्य अग्नि नहीं थी, ये शीघ्रातिशीघ्र बुद्ध की बची हुई देह को जला देना चाहती थी, तभी वर्षा होती है। पर वो वर्षा बुद्ध की चिता बुझाती तो है, पर जलने के बाद। और अंत में बचता है तथागत के कपाल का एक हिस्सा, उनके 4 दांत और कंधे के नीचे की हंसली की 2 हड्डियां, ढेर सारी राख और क्रिस्टल्स। रिलिक्स थे, उसको कलेक्ट करके एक जार में कुशीनगर के लोगों ने रखा। जो मल्ल शासक थे, उनका एक काउंसिल हॉल था, उस काउंसिल हॉल में उसको ले आके रखा गया। विदिशा से एक पैनल मिलता है जहाँ पे असभय दानम देयर इज अ इंस्क्रिप्शन एंड रिलिक्स आर शोन टू बी केप्ट देयर सेलिब्रेटिंग। तो उत्सव है, नृत्य है, गान है। उन्होंने अपने एक मैसेंजर को भेजा कि चूंकि मैं एक क्षत्रिय वंश का हूँ और साथ युद्ध करने की तैयारी के साथ सेना लेकर चल पड़ता है और कुशीनारा के बाहर आकर मल्लों को संदेश भेजता है। मल्ल देने के लिए तैयार नहीं है और ऐसी स्थिति आ गई है कि भगवान बुद्ध की अस्थियों को लेकर युद्ध होगा, क्योंकि और भी जनपदों के लोग himself came from the same Kshatriya caste, the warrior caste, and we claim a share in his bodily remains. जो उनका पैतृक वो है, उनका तो क्लेम बनता ही था कि भाई हमारा ही होना चाहिए। Brahmanas of Bethodvipa, they claim that we are the Brahmins. था उसके बुली लोग वो वहाँ आए, ग्राम ग्राम के कोली आए। इवन आर्कियोलॉजिकल रेफरेंस यही कहा गया, नैरेटिव यही है कि उसी वॉर का वो डिपिक्शन है वहाँ। नाम का एक ब्राह्मण उन सबको कहता है कि भगवान बुद्ध के हम सभी उत्तराधिकारी हैं, तो बजाय इसके लिए हम लड़ें, क्यों नहीं हम भगवान के पवित्र अवशेषों को आपस में बांट लें। तो जो रेलिक्स 8 तो ओरिजिनल जो पावरफुल डायनेस्टीज थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। स्टोरी ये भी है कि वो +2 और हुआ है। द्रोण को भी कुछ शेयर मिल पाया, क्योंकि द्रोण संभवतः उस पात्र में मध का प्रयोग किए थे बिफोर पुटिंग द एशेस इनसाइड, तो उसका जो भाग रह गया वो द्रोण के पास। And he took it to the Tushito heaven where a stupa was built. दिया गया।
के अस्थि कलश के साथ मानो एक भव्य जुलूस निकाल दिया था। इस प्रकार विभिन्न जनपदों और राज्यों में बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण कर उन्हें ससम्मान स्थापित किया गया। लिच्छवी थे वैशाली के, उन्होंने जो स्तूप बनाया था वो मिट्टी का स्तूप है और आज भी वैशाली में जो राजा विशाल का गढ़ है उसके पास वो स्थित है और वहाँ एक्सकवेशंस हुए थे, वहाँ से अस्थि अवशेष प्राप्त हुए थे। प्रहवा स्तूप का उत्खनन किया, जहां से उन्हें एक बड़ा पत्थर का संदूक मिला। उसमें हड्डियों के टुकड़े, राख और प्रेशियस स्टोन से कलशों में से एक पर ब्रह्मी शिलालेख था जिसमें लिखा था, दिव्य गौतम बुद्ध का ये अवशेष मंदिर शाक्य सुकीर्ति भाइयों का दान है जो उनकी बहनों, बेटों और पत्नियों से जुड़े हैं। प्रहवा का जो एक्सकवरी थी रेलिक कैस्केट की, वो अपने अवशेष भी थे और सोने, चांदी और सेमी प्रेशियस स्टोन्स के अवशेष थे, वो उन्होंने वहाँ रखे हैं। उन्होंने जो वो अवशेष थे वो सियाम यानी थाईलैंड के राजा को अर्पित कर दिए। अस्थि कलश पर लिखे इंस्क्रिप्शन बुद्ध के समय से नहीं मेल खाते। एम श्रीवास्तव ने फिर से उसी जगह पर उत्खनन शुरू किया और ठीक पेपे के उत्खनन किए हुए स्तर से निचले स्तर पे उन्हें 2 अस्थि कलश और उनमें रखे बुद्ध अवशेष एवं क्रिस्टल्स और उस स्थान से नीचे और भी अस्थि अवशेष प्राप्त किए। तो अब विद्वानों में आपस में मतभेद है कि जो ओरिजिनल 1890 के दशक में जो अस्थि अवशेष मिले थे, जिनके ऊपर एक अल्बास्टर का घड़ा था और उसके ऊपर लिखा हुआ था पाली में कि इसमें शाक्यों के राजकुमार और भगवान बुद्ध की अस्थि के अवशेष हैं और साथ शेष हैं, तो क्या ये अस्थियां भगवान बुद्ध की हैं या जो उस घड़े में पहले मिली थी वो बुद्ध की हैं? ये थोड़ा सा विवाद का विषय है। भारत में अशोक नाम का कोई राजा था या हमारे देश में बुद्ध धर्म इस लेवल का था। मोहम्मद तुगलक के पास का एक स्तूप आया, उसके ऊपर भी ब्राह्मी अशोक नाम का कोई राजा था जिसने बुद्ध धर्म को पूरे देश में फैलाया। Empire ranging from Afghanistan almost to the southern end of पहले स्तूप बनाया गया होगा वो मड ब्रिक से बना हुआ है, जबकि दूसरी लेयर वो बर्न्ट ब्रिक्स की बनी हुई है। ये एक लेटर एडिशन हो सकता है और ये इस बात को प्रूव करता है। कलिंग युद्ध में अभूतपूर्व रक्तपात देख के अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और बुद्ध से उनका परिचय अब बुद्ध पर विश्वास में बदल जाता है। वे हिंसा का मार्ग छोड़ धर्म का कल्याणकारी रास्ता चुनते हैं। बुद्ध अशोक अपने समय के सभी 8 स्तूपों पर जाते हैं। इन स्तूपों का भव्य पुनर्निर्माण कराते हैं और यहाँ से बुद्ध के अवशेषों का हिस्सा लेके उसे 84,000 हिस्सों में बांटकर अपने साम्राज्य के कोने-कोने में फैला देते हैं। When Ashoka approaches the stupa, he realizes that it is now in the underwater kingdom of the Nagas. इसी बात का वर्ड अमरावती we see that Nagas entangled and they are guarding stupa. Around the body of the stupa, a Naga is intertwined and fantastic protectors of the Buddha's Dharma and his relics. कोलियों द्वारा निर्मित रामग्राम का यह स्तूप बुद्ध के अवशेषों पर बने प्रमुख स्तूपों में से एक है, जो आज भी एक विशाल टीले के नीचे सुरक्षित और संरक्षित है। चूंकि यहाँ आज तक खुदाई नहीं की गई, इसलिए पुख्ता तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर ऐतिहासिक तौर पर ऐसा दावा किया जाता है कि बुद्ध के अस्थि कलशों में से एक यहीं सुरक्षित है। ये जगह वर्तमान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आती है। बल्कि अपने बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को भी उस उद्देश्य से भेजा जहाँ पे वो जाके बुद्धिज्म को प्रोपेगेट कर सके। At the request of King Tisa, who wanted to establish an order of nuns there. So when Sanghamitta arrived, she gifted a cutting from the Bodhi tree from Bodh Gaya.
the death. So for a very long time, there's a strong tradition of this order of Buddhist nuns. आज भी बुद्ध के अवशेष देश के भीतर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में तो मिलते ही हैं। देश के बाहर श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, कोरिया, तिब्बत, नेपाल आदि देशों में मिलते हैं। ये अवशेष अभी भी इन देशों में फैले बुद्ध के मानने वालों के लिए मिलने जुलने, सांस्कृतिक लेन देन और विचार विमर्श का कारण बनी हुई है। इन अ वे उनके लिए एक बुद्धा के ही एक प्रेजेंस का एक फॉर्म है। तो जो रिलिक फेस्टिवल्स है उसमें आप देखेंगे पूर्णिमा के दिन वहाँ पे प्रोसेशन निकलता है। एग्जैक्टली द वे रिलिक पोर्शंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर बुद्धा's डेथ, likewise the royal procession, the way each king took away their share, उसी सीन को इनेक्ट करते हुए they pay their homage to the relics, and for them like it's like celebration of continual presence of the Buddha himself. हैं इसलिए कि बुद्ध ने अपने को कभी श्रेष्ठ घोषित नहीं किया, अपने को कभी ईश्वर घोषित नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा ही मार्ग ये है और जो मैं कहता हूँ इसलिए मेरे पीछे मत चलो। मैं जो कहता हूँ उसे अनुभव करो और यदि वो तुम्हारे अनुभव पे खरा उतरता है तो ही उसे मानो।